हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी हैज स्किल दैट कैन शॉक द वर्ल्ड। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वेली शो एम्पायर के ग्रैंड कोरोनेशन का सीन और हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान अभी लाइन लगाकर खड़ा हुआ था एक तरफ जाने के लिए। अगली पल एक खूबसूरत लड़की आसमान के तेज नीचे गिरती हुई कहने लगा, हर किसी को मैं स्वागत जा रहा हूँ हेवनली शो एम्पायर के ग्रैंड कोरोनेशन के अंदर। और एक लड़की जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप हम लोग को एम्पायर दोवान जी को यहाँ पर इनवाइट करने दो। और फिर एक शानदार सी थ्रोन को दिखाते वो दोनों लड़के एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा उनके एंट्रेंस को ग्रैंड बनाने के लिए। और उसी वक्त उस थ्रोन के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा शानदार पहाड़ को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अगली वो आसमान से हम लोग बहुत से फाइटर जेट को आते हुए देख पाते हैं और उन से फाइटर जेट के साथ हम लोग यहाँ पर एक एम्पायर के कैरेज को भी देख पाते हैं जिसे अभी वो सारे फाइटर जेट मिलकर खींच रहा था। सच में दोस्तों, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ऐसा कैरेज के बारे में। और फिर उस कैरेज के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बैठा हुआ था। और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये इंसान देखने में थोड़ा सा औसम भी जरूर दिख रहा था। अगली पल आसमान में हम लोग एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जिसे देखने के बाद बहुत सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल एक आदमी बहुत ज्यादा शौक है आदि से मुंह मारा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर यही हेवनली शो एम्पायर के इंपियर कैरेज ये चीज सच में बहुत ज्यादा प्लेसी है। वो और एक लड़का जो हमारी एम्पायर के यहाँ पर इस कैरेज को देखने की बहुत ज्यादा शौक होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक लड़की बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, फ्लाइंग तेजर को एम्पायर ने खुद बना है यहाँ पर और ये चीज सच में इतना औसम है जिसे देख कर मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अगली पल एम्पायर आप अपनी कैरेज से जमीन पर उतर को आ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एम्पायर को देखने के बाद बहुत से इंसान आप उनके सामने झुकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग एम्पायर को गीत करे हैं। सच में दोस्तों, ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। अगली पल सिस्टम ली थी आंख और हमारे एमसी कहने लगा, यानी दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर हमारा एमसी है। दोस्त आपको कांग्रेचुलेशन जानाया जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन शो को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया है। आपने यहाँ पर 10 ट्रिलियन हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है और आपने यहाँ पर एक हेवनली दाव सीट को भी हासिल किया है। तो सुनी की एमसी एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी उस हेवनली सीट को अपने हाथ में सामान करते थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, क्या एक हेवनली दाव सीट ऐसा लग रहा है आप वक्त आज को पुरानी हेवनली दाव को ओवरथ्रो करके नए रूल को सेट करने का। यानी दोस्तों एमसी इसके मदद से यहाँ पर एक नया हेवनली दाव तो क्रिएट कर सकता है। अगली बार एमसी सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का को हर किसी से पूछने लगा, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो मैं किस तरह से इतना इंसेनली ऑसम आदमी बदल चुका हूँ। और फिर एमसी हर किसी से कहने लगा, सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को जायंट मार्कर तोड़ के शुरुआत करना पड़ेगा वो 5 स्टार जनरल से। अगली बार हमें एक फोन के अंदर किसी इंसान की लाइव स्ट्रीम को दिखाते जहाँ पर वो इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जब ब्लैक में स्माइल करते तो लाइव में देखते अपनी बैलेंस में झूलता रहता है। जनरल मार्कर तोड़ एक बार 5 स्टार जनरल थे जो एक वक्त पूरी तरह से कमेंट भी करते थे। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह की मजाक चौड़ा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस लाइव स्ट्रीम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं मर जाए तो फिर मैं भी इस तरह के फ्यूनरल को चाहता हूँ। चीज सोच में बहुत ज्यादा औसम है। और फिर उसी वो एमसी अपने फोन में एक स्विच को दबा देता है जिसके वजह से एमसी के फोन के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकलेगा जिस चीज को देखने की एमसी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरा फोन यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है क्योंकि मैंने उसे इस तरह से हिट कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसी वो एमसी जोर से चिल्ला कहना क्या। अगली पर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाता है। अब कुछ इंसान एक लड़के के लाश को यहाँ पर दफना रहे थे। उसी वो लड़का अब अपनी आंखें खोलने लगा और कहने लगा क्या। और फिर वो लड़का उठ को बैठते हुए अपने सामने तरफ देख कर खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या चो रहा है, क्या मैं यहाँ पर ट्रांस माइग्रेट कर चुका हूँ। यानी दोस्तों ये वही लड़का है जिसके शरीर के अंदर हमारे एमसी का सोल आ चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो दोनों लड़का जो लोग हमारे एमसी को यहाँ पर दफना रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो इस तरह से वो फिर भी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या मैं अभी यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी को दिख रहा हूँ। और फिर एमसी उन दोनों लड़के तरफ देखते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हो। वो सुनने के बाद एक लड़का अपने साथी तरफ देखते उससे कहने लगा, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका है। वो सुनने के बाद उसका साथी थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर और क्या ही कर सकते, हम लोग को फिर से इसे मारना पड़ेगा। और फिर वो इंसान एमसी को अटैक करने के लिए आगे
बोलते बहुत ज्यादा मुस्का को एमसी कहने का दुआन जी या तो भी आगोर हम लोग सेम करेंसी है, तुम थर्ड यो मास्टर के रास्ते पर आ चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने की बात एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल वो इंसान एमसी के मुंह पर एक जोरदार 5 मारते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर ही मर जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस इंसान के इस जोरदार पांच की वजह से बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है। अगली पल एमसी को 5 मारने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा पुरानी यौम तो इस तरह से स्थिति में सोचे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर एमसी खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा मुझे मालूम नहीं है यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझे अभी मार डालो। और फिर एमसी खड़ा होते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते उससे कहने लगा वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अगली बार वो लेकर एमसी तक आगे बढ़ते एक डेविल पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा तुम्हारी जैसे पीस ऑफ तेज तुम्हारा इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ बात करने गया जिसका मेरे को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है और तुम फिर भी मुझे चैलेंज करने की साहस करे हो। तुम एक फास्ट तेज बॉडी मार्शल इलम के एक्सपर्ट हो और कुछ भी नहीं। उसी वक्त वो लड़का अब एमसी के गले को अपने हाथ से पागल को दबाने लगा, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल वो इंसान एमसी के गले को बाहर को उसे आसमान तक उठाते हुए कहने लगा बिल्कुल सही वक्त में आए, मैं अब तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी नई टेक्निक को बैलेंस करने के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते वो इंसान यहाँ पर अपने दूसरे हाथ में अपने शैडो पावर को अनलीश करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को अपनी मन में कहने का सिस्टम तुम कहाँ पर हो। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहना सिस्टम प्लीज मुझे मदद करो यहाँ पर से बाहर निकलने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर एमसी अपने सामने उस इंसान को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है। यानी दोस्तों वो आदमी जो अभी तक एमसी को मारने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही आप मर चुका है। और इस आदमी के लाश को देखकर ऐसा लगा किसी ने इसके पूरे पार को अपने अंदर खींच लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद उस आदमी का एक साथी बहुत ज्यादा शौक होते और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल एमसी अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक अपनी मन में कहना क्या ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर दूसरा आदमी अपनी जो फायर स्कूल को इस्तेमाल करते हुए एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा तुम मेरे छोटे भाई को मारने के लिए यहाँ पर पॉइजन को इस्तेमाल किया है, तुम सच में बहुत ज्यादा विश्वास हो। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट थे। अगली पल वो इंसान अब अपनी फायर के साथ एमसी पर अटैक करते हुए एमसी से कहने लगा अगर मुझे इसके बारे में पहले ही मालूम होता तो फिर मैं थर्ड मास्टर के जो औदा था उसे फॉलो करता और तुम्हें पूरी तरह से जलाया था, जिससे तुम चाहकर भी हमें पॉइजन नहीं दे पाते। आप मोरो यहाँ पर वो हम लोग देख पाते वो फायर जाकर आप एमसी के बॉडी पर ला जाता है और इस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी वो हम लोग देख पाते ये फायर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने था किसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने क्या वो हम लोग देख पाते सिस्टम ले दिया एमसी के सामने आकर एमसी कहने का तुझे दुआन जीत मैं आपको कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ 100,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर गायब करने के लिए जिन्हें आपने अपने सोल के साथ लेकर आए थे जब आप यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन को कंप्लीट किए थे। अपनी यहाँ पर एक डिटेक्ट शो को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए मैं आपको 100,000 हेवनली शो पॉइंट दे रहा हूँ। अब सिस्टम्स के अंदर से इतने मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है जाने आपने पहले शो को कंप्लीट कर दिया है, इसके रिवाज में यहाँ पर यूजर को एक मेरो क्लींसिंग ग्रेट रिवाज फील मिलता है और एक 2 घंटे के हांडे एक बॉडी मासा इलाम ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड मिलता है और एक लाइफ सेविंग स्ट्रॉ जैसे की यूजर यहाँ पर मौत के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। लाइफ सेविंग स्ट्रॉ किसी भी वक्त आकर यूजर को अपनी मौत से बचने के लिए मदद कर सकता है। उसी वो सिस्टम प्लेन के अंदर ये सारी चीजों को देखने के बाद एमसी बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला को कहने लगा अब जैसा मैं हेवनली शो सिस्टम से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता था, इसका रिवाज बिल्कुल पागल की तरह यहाँ पर गिरता जा रहा है। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा औसम है। अगली पल वो आदमी अपने सामने कुछ देखे हुआ बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा ये किस चीज का आवाज है यहाँ पर, आप मुझसे ये मत कहना वो अभी तो जल को नहीं मोड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगली पल एमसी उस फायर के अंदर से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा क्या तुम अपनी मुंह को यहाँ पर खत्म कर चुके हो तो फिर आप वक्त आ चुका है मेरी बारी का। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक स्टोरी क्वेस्ट यहाँ पर आ चुका है, जेंटलमैन को किसी भी हालत में अपनी हैसियत को रिवेंज करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है दुआन शाह व दुआन जियाओ को यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा।
पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर आपको 3 हेवनली शो ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट 200 हेवनली शो पॉइंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर देते तो फिर आपको एक रियाज चेस्ट मिलने वाला है। इसे ओपन करने के बाद आपको किसी भी तरह के रैंडम आइटम मिल सकता है और अगर आप इस क्वेस्ट को फेल कर देते हैं तो फिर यूजर सिस्टम से काम करने के लिए अनक्वालिफाइड बन जाएगा और सिस्टम तो यूजर को यहाँ पूरी तरह से अबांडन कर देगा और फिर वो इंसान एमसी को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने पर बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या या तो भी उसके बाल भी नहीं जला है। यहाँ पर असल में सच में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार एमसी आप उस लेके तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा मैं दुआन जी हूँ यहाँ पर, क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो। जो सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली बार सिस्टम नीति आकर एमसी से कहने लगा 100,000 शो पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है सिस्टम के फंक्शन को अनलॉक करने के लिए। तब यूजर यहाँ पर एक्शन के अंदर क्लैश हो गए दूसरे एक्सपेक्टेशन के साथ, तब हेवनली शो पॉइंट आसानी से गेन किया जा सकता है। चीज इंक्लूड हो रहा है लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी लिमिटेड नहीं है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बहुत से कामों के बारे में बताया जैसे कि किलिंग, एक्टिंग, कोल्ड एंड एलूप भी दुश्मन को मार डालना, पॉमिक करना, सिनिकेटिक करना, शॉकिंग आधार, दूसरों को तौंत करना, दूसरों के साथ बुरी तरह से बात करना और किसी को लेसन सिखाना। तो सुनी की एमसी उस मेरो क्लींसी पील को खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा मैं आप बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मार पाए अभी तो फिर मैं जरूर आप तुम्हें मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते उस पील को खाने की वजह से एमसी के शरीर के अंदर से यह बहुत ज्यादा थंडर पावर बाहर निकलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था एमसी ने यहाँ पर शो के वजह से हेवनली शो पॉइंट के अंदर 80 पॉइंट को बढ़ा लिया है और उसी वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है जाने यहाँ पर मेरो क्लींसिंग ग्रेट रिबाथ फील को इस्तेमाल किया है। इसके वजह से यूजर के शरीर के हर एक इंजरी पूरी तरह से हील हो चुका है और यूजर के हर एक मेमोरी आप पूरी तरह से आ चुके हैं और यहाँ तो भी यूजर के जितने मेरिडियन थे वो भी आप पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और यूजर ने अभी 2 घंटे के 100x बॉडी मासा इलम के ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड को इस्तेमाल कर लिया है। इसके वजह से यूजर की जो ट्रेनिंग के स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। उसी वो एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा परिश्रम को जोर से चिल्ला वो कहने लगा तुम यहाँ पर इंतजार करो मेरे करीब आकर मुझे पॉइजन देने का मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके बारे में सोचा हुआ मैंने पहले इस चीज को नोटिस कर लिया है। तो भी जो पेड़ तुम्हारे पीछे था वो भी आप पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। अगली पॉल एमसी आप उस लेके तब आगे बढ़ते उससे कहने लगा इतने छोटा सा साहस के साथ पर साहस भी कैसे मुझे मारने की कोशिश करने का और फिर मेरे बॉडी को यहाँ पर दफनाने की कोशिश करने का। अगर हम लोग एक दूसरे से वापस जाए मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। उसी बॉस सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 40 हेवनली शो पॉइंट मिल चुका है। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान को पीछे हाथ तो एमसी कहने का ताकत और पॉइजन को इस्तेमाल करने की वजह से शायद तुम भी उसके साथ पूरी तरह से यहाँ पर इफेक्ट हो चुके हो। मैं कोई भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सोच में मरना चाहूंगा। अगली बार एमसी उस लेके तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा जब तुम यहाँ पर कोई मूव नहीं कर रही हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे बारी आ चुका है यहाँ वो मूव करने का। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद वो लड़का बहुत देर शौक और गुस्से में कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर एमसी वहाँ पर अपनी फायर पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो लड़का दौड़ के मारे वहाँ से भागते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरे करीब आने का कोशिश भी मत करना। और उसी वो एमसी उस लड़के के पीछे भागते उससे कहने लगा तो फिर मुझे मार दो कामान, तो फिर मुझे मार दो जल्दी करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया एमसी ने यहाँ पर 180 हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने पीट को उस लड़के हालत या बहुत ज्यादा बुरा कर दिया और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा दुआन जी इतना रेकलेस मत बनो, वो तुम अपनी कैलेंडर मेंबर को इस तरह से मारोगे तो फिर दुआन फैमिली तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देने वाला है क्योंकि दुआन फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा तेबू है। अगर तुम मुझे मार डाल दो तो फिर दुआन फैमिली के जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल है वो तुम्हें जरूर किपोल कर देगा। तो सुनी की एमसी अपनी बॉडी को दिखाते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ऐसा ही है तो फिर अगर तुम लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जब तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम लोग ऐसा किया होते तो फिर अब हम लोग को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो रायतार एमसी को दिखाते हुए कहने लगा एमसी अभी बॉडी मासा इलम के स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई
इंसान बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल एमसी आप उस जंगल के अंदर से बाहर निकलते हुए खुद से कहने लगा, दुआन फैमिली के एक यंग मास्टर से आप तुम एक यूजलेस और एक वंश के बादर, सच में तुम्हारा जिंदगी बहुत ही ट्रैजिक है। तुम्हें आप परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन की अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला हूँ। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे लिए आप बाकी रास्ते को छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही डिटरमाइन दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद में का एक घर का सीन दिखाता है। अब कुछ के आदमी एक लड़के था देखते हुए उससे कहने लगा, दुआन यूआर ये तुम्हारे लिए सच में ब्लेसिंग की बात है था, योग मास्टर तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम इस तरह से रजिस्ट करे हो। उसी वो और एक थर्ड के आदमी जो दुआन यूआर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब तुम था योग मास्टर को फॉलो करोगे तो अब तुम्हें इस तरह से और सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बेवकूफ छोटा भाई। अगली पल हम लोग देख पाते दुआन यूआर उनके बातों को सुनने के बाद बहुत देर रोते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम लोग सिर्फ सपने देखते रहो यहाँ पर, और एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर जरूर मेरे लिए स्टैंड लेंगे यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दुआन यूआर का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। अगली पल यहाँ पर और एक यंग मास्टर आकर बहुत ही मुस्कुराते हुए दुआन यूआर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, चीज बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़कर तुम उसके साथ बात कर सकते हो। अगर यहाँ तो भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी इस चीज को हैंडल न कर पाए तो फिर मेरे तहत यहाँ पर किस लिए कह रहे हैं बुरा है। वो सुनने के बाद दुआन यूआर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ इसके लिए एग्री नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद तीसरे यंग मास्टर आप दुआन यूआर की मुंह को पकड़ते एक थारकी स्माइल देते हुए कहने लगा, तुम चाहे मेरे से एग्री करो या फिर ना करो, आज मैं दुआन एंड जरूर वो चीज लेने वाला हूँ जो चीज मेरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दुआन यूआर जोर से चिल्ला कहना नहीं। और फिर दुआन यूआर यहाँ पर बहुत देर रोते हुए कहने लगा, तुम कमीने, तुम एक पार्वत हो यहाँ पर। अगली बार उस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए एमसी अंदर आते हुए जोर से चिल्ला कहना, वहाँ पर ही इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये एंट्रेंस सच में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ही गुस्से में अपनी सामने देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, जो भी उसे सुनने के साहस करके मैं उसे जरूर आज मार डालूंगा। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था। एमसी ने यहाँ पर इस एंट्रेंस शो के मदद से 50 हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है। अब वहाँ पर एमसी को देखने के बाद एक साबिन जोर से चिल्ला को कहने लगा, देखो तुम्हारी बहन क्या पूरी से तो बर्बाद हो चुका है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर चिंता वापस आने का। उसी वो और एक सार्बे एमसी तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा, या तो भी आगो तुम यहाँ पर जिंदा भी हो, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ वापस आने का। अगली बहुत हाथ यो मस्त अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर एक सेंटिमेंटल टाइप का आदमी हो, जब तुम यहाँ पर पहले आ चुके हो तो फिर यहाँ पर रहो और इस चीज को देखो किस तरह से मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता हूँ। सच में दोस्तों था यो मास्टर अभी देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। यो मास्टर बहुत ही गुस्से में एमसी था अपनी फिंगर को पॉइंट कर अपनी दोनों सर्वेंट से कहने लगा, जल्दी करो इस टेस्ट को पकड़ लो यहाँ पर और इसे मेरे रास्ते में आने मत देना। जो सुनी की एक सर्वेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए था यो मास्टर कहने लगा, हाँ याद यो मास्टर। और फिर वो दोनों सर्वेंट एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अभी उन दोनों सर्वेंट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से अपने दोनों हाथ से उन दोनों सर्वेंट के पांचों को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी गुस्से में उन दोनों आदमी तो आप देखते हो उनसे कहने लगा, मैं आप वो आदमी नहीं हो जिसे तुम लोग पहले जानते थे। और फिर एमसी को अपने पांचे को इस तरह से रोकते हुए देखने के बाद एक सर्वेंट बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों भाई के टीम अप करने के बाद भी यहाँ तो भी बोधी मासा इलम के एक सेकंड स्टेज के कालते हुए भी हमें इस तरह से पीछे नहीं हटा सकता है। अब इस चीज को देखने के बाद दुआन यूआर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मेरे छोटे भाई यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अपनी बहन को एवेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से जिंदा रहना। सच में दोस्तों दुआन यूआर यहाँ पर एमसी का बहुत ज्यादा परवाह होता है। अब दुआन यूआर की इस बात को सुनने के बाद था यो मस्त थार की फीस बनाकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ पर अपना परवाह को दूसरों के बारे में परेशान होने से। जो सुनने के बाद दुआन यूआर बहुत ज्यादा परेशान होकर यहाँ पर था यो मस्त तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर था यो मस्त अपनी पीछे तरफ देखते हुए एक अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, अरे उस यूजलेस छोटा भाई यहाँ पर क्या ही कर सकता है। लेकिन अगली बार कुछ देखने की बात था यो मस्त बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर था यो मस्त के दोनों सर्वेंट को बहुत ज्यादा पीठ को धीर कर दिया है। अगली बार एमसी था यो मस्त के दोनों सर्वेंट को गेंद बनाकर उसकी तरफ फेंकते हुए उससे कहने लगा, अब तुम्हारी चीजों को तुम वापस ले लो। दुआन
दुआन हुआ इस सीन को देखेंगे बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला क्या सच में दोस्तों एमसी की बड़ी बहन को यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। अगली वो था दियो मस्त बहुत मुश्किल से खुद को संभाल तो एमसी था देख कर गुस्से में एमसी कहने लगा बच्चे क्या तुम्हें मालूम भी है जब तुम तीसरी यो मस्त गुस्सा दिलाते हो तो अब तुम्हारे से क्या हो सकता है। और फिर था दियो मस्त बहुत गुस्से में अपनी पार को रिलीज कर जोर से चिल्ला और कहने लगा मैं एक सेकंड स्टेज के बोधी मासा इलम का काल्टिवेटर हूँ, तुमने यहाँ पर गलत आदमी को उपभोग कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर था दियो मस्त बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते था दियो मस्त बहुत स्पीड था एमसी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमसी बहुत आसानी से था दियो मस्त हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। और फिर एमसी था दियो मस्त चिल्लाते हुए उससे कहने लगा तुमने सिर्फ पील खाकर अपनी ताकत को हासिल किया है और हमारा साहस भी इस तरह से था पैक करने का। तो सुनने के बाद था दियो मस्त या बहुत परेशान कहने का तू अगली बार एमसी था दियो मस्त के मुंह पर जोरदार थापा मारता है, जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी को यहाँ पर तो 80 हेवनली 100 पॉइंट मिला है अपनी दुश्मन को तुरंत मारने के लिए। इसी बार हम लोग देख पाते एमसी के थापों को खाने के वजह से था दियो मस्त अपने मुंह से आप खून कसने लगा। अगली बार था दियो मस्त बहुत परेशान होकर अपनी गाल को पकड़ तो एमसी था देखते एमसी कहने लगा तुम्हारी एक बेकार कॉमेडी का साहस भी कैसे हुआ, मुझे इस तरह से हिट करने का ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त था देखते उससे कहने लगा तुम्हें ऐसा लगता है कोई तुम्हें हिट भी नहीं कर सकता है। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत गुस्से में अपनी पार को रिलीज कर अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते एमसी पे अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम कॉमेडी कुत्ते कोई के आप मेरे लिए यहाँ पर मर जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर था दियो मस्त देखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से था दियो मस्त की अटैक को अपने पान से रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पांच के वजह तार दियो मस्त के हाथ के हार बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली बार था दियो मस्त पीछे गिरते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पांच के वजह था दियो मस्त उस घर के दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अगली बार था दियो मस्त खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते सामने तरफ देखकर कहना ये चीज सच में पूरी तरह से इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक सेकंड स्टेज के बोधी मासा इलम का एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ टेस्ट से हार जाओ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त था देखते उससे कहने लगा तुम हार चुके हो, इसका मतलब तुम सच में हार चुके हो। अगर तुम यहाँ पर पहुंचे हो फिर भी तुम इस चीज को यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तुम अपनी इस जिंदगी अंदर चाहकर भी ज्यादा दूर तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी कहना तुम्हारे जैसे छोटे कम्युनिटी के साहस भी कैसे हुआ, मेरे साथ इस तरह से बात करने के मैं जरूर तुम्हें फिर से कीपल कर दूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते था दियो मस्त एमसी पर अपने पाँव से अटैक करते कहने लगा मरो। और उसी पर एमसी इस चीज को शांत होकर देख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी था दियो मस्त के आंधी को पकड़ने के लिए अपनी हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहने लगा पहले वे मास्टर कि तुम सिंपल ट्रिक से आसानी से तोड़ सकते हो जो तुम्हारे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव होने वाला है। उसी पर इस चीज को नोटिस करने के बाद था दियो मस्त बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर था दियो मस्त के आंधी को बहुत ही बुरी तरह से फोड़ दिया है। इसके वजह था दियो मस्त दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इसके साथ वही हुआ जिसका वो सच में लायक है। अगली पॉइंट एमसी आप था दियो मस्त था देखते उससे कहने लगा दियो मस्त क्या हम लोग को इस चीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत मुश्किल से खुद को संभाल तो एमसी कहने लगा नहीं मैं यहाँ पर आप दान हो चुका हूँ, मैं तुम्हें कोई भी और परिश्रम नहीं करने वाला हूँ, मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त था देखते उससे कहने लगा तुम्हें क्या सोच में ऐसा लगता है तुम जॉब चाहो तो अब यहाँ पर आ सकती हो और जा सकती हो। तो सुनने के बाद था दियो मस्त दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा दियो मस्त जी आप सोच में बहुत जनाने से प्लीज आपके इस गैंग को यहाँ से जाने दीजिए और भी सिर्फ एक बार के लिए। इस बात को सुनने के बाद दुआन उयार एक अजीब सा मुंह बना को था दियो मस्त आप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दुआन उयार थोड़ा सा रोते हुए एमसी आप देखते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या ये सोच में मेरा छोटा भाई है यहाँ पर। और फिर एमसी था दियो मस्त की बात को सुनने के बाद उससे कहने लगा मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम शायद यहाँ पर वापस जाने के बाद और भी ज्यादा आदमियों को लाने वाले हो हम लोग को यहाँ पर परेशान करने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत देर परेशान होकर एमसी को कुछ गोल्ड कॉइन देते हुए एमसी के तो कहने लगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ मस्त जी मेरे पास अभी सिर्फ इतना ही है, प्लीज इन सभी को ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो सुनने के बाद एमसी उस गोल्ड कॉइन को लेते हुए उस था दियो मस्त के मुंह पर एक जोरदार 5 मारकर उससे कहने लगा मैं शायद यहाँ पर तो गरीब हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी बैड हैबिट नहीं है तुम्हारे जैसे एक अमीर आदमी की जैसा। तुम्हें क्या
क्या लगता है तुम पैसे को फेंक को हर एक चीज को यहाँ पर सेटल कर सकते हो। अगली पल एमसी अपनी टूटी हुई घर की तरफ फिंगर को पॉइंट करते हुए था मस्त से कहने लगा, मुझे आप तुम्हें बताने दो, तुमने यहाँ पर मेरे इस वुडन हाउस को तोड़ दिया, इसीलिए इसके डैमेज के लिए मैं तुमसे इस सारे पैसा ले रहा हूँ कॉम्पेंसेशन की तरह, और अगली बार इस तरह के स्टांट करने का साहस भी मत करना। तो सुनने के बाद था मस्त बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अब यंग मास्टर जी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या आपका ग्रैंडसन यहाँ से जा सकता है। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया, एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट मिल चुका है, और फिर एमसी था यंग मास्टर एक लात मार को दूर फेंकने लगा, जिस चीज के वजह से था यंग मास्टर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, आओ खींच ले, तू मुझे फिर से हिट कर रहे हो। तो सुनी की बात एमसी था यंग मास्टर से कहने लगा, मुझे तुम्हारा फेस यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है, मैं चाकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। जो सुनी की बात था यंग मास्टर बहुत देर गुस्से में एमसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, दुआन जी तुम आप मुझे सच में बहुत देर बुली करे हो। जो सुनी की बात एमसी था यंग मास्टर आप देखते उससे कहने लगा, क्या सच में तुम यहाँ पर कह रहे हो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत देर बुली कर रहा हूँ। तो सुनी की बात था यंग मास्टर बहुत देर परेशान होकर अपने सर को एमसी सामने झुकाते हुए एमसी कहना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो सुनी की बात एमसी था यंग मास्टर आप देखते उससे कहने लगा, ऐसा मत सोचना तुम मुझे आपको बना सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंडसम हूँ, लेकिन जब तुम यहाँ पर इतना अगली हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया, एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट मिल चुका है। अगली बार था यंग मास्टर आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या यंग मास्टर जी तो फिर क्या मैं आप यहाँ से जा सकता हूँ। उसी वो एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगा, वन कैन अपने दोनों लेके से थोड़ा सा अलग है, आखिरकार वो कैरन हेड का लड़का है यहाँ पर। फिर एमसी डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर अभी उसके यहाँ से जाने देने वाला हूँ, लेकिन मैं बाद में जरूर अपना रिवेंज लेने वाला हूँ, और जब वो वक्त आने वाला है तो मैं जरूर उससे और भी ज्यादा हेवनली शो पॉइंट को हासिल करने वाला हूँ। तो मेरे लिए एक चलता फिरता एटीएम है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली बार एमसी था यंग मास्टर दोनों सर्वेंट को उसकी तरफ फेंकते उससे कहने लगा, अपने दोनों लेकीज को भी यहाँ से ले जाओ और यहाँ पर आने का साहस कोई भी मत करना। अगली बार जब भी तुम मेरी बहन की तरह अपने हाथ को बढ़ाओगे मैं तुम्हारी तीसरे पाव को पूरी तरह से बेकार कर दूंगा। तो सुनने के बाद था यंग मास्टर बहुत देर परेशान को वहाँ से जाते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ मैं इस चीज को समझ चुका हूँ और मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगली बार तो था यंग मास्टर वहाँ से भागते जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, दुआन जी तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना, मैं आज के इस ह्यूमिलिएशन को तुम्हें 100 गुना ज्यादा वापस देने वाला हूँ। सच में दोस्तों कुत्ते के लेज कोई भी सीधा नहीं हो सकता है। अगली बार एमसी अपनी बहन की तरफ देखते उससे बोलेगा, शीश क्या तुम बिल्कुल सही हो। जो सुनी की बात एमसी की बहन बहुत देर शर्मा को और एमसी की तरफ देखते हुए एमसी के मेरे करीब मत आना। और फिर एमसी की बहन थोड़ा सा रोते हुए एमसी कहने लगा, तुम क्या सोचे मेरे छोटे जी हो यहाँ पर। जो सुनी की बात एमसी को सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, मैं किस तरह से इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगली बार सिस्टम नीति आकर एमसी कहने लगा, तुझे यार यहाँ पर 100 हेवनली शो पॉइंट को इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन को खरीदने के लिए, जिस चीज के वजह से प्लॉट बहुत ही अच्छे रिजनेबल बन जाएगा। तो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान को सिस्टम लेडी से कहना, सिस्टम से मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ। और फिर एमसी की बहन एमसी के मुंह को भाग को बहुत देर रोते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर ये चीज इस तरह से हो रहा है नितिल जी, तुम अचानक से एक क्लिप से गिर चुके थे और फिर तुम वहाँ पर एक छुपी हुई मास्टर से मिली हो, इससे तुमने दिमागी नाच को सीख लिया है, जिसके वजह से तुम्हारे काल्तबे से फिर से वापस आ चुका। और फिर एमसी को हाथ करते हुए एमसी की बहन बहुत देर रोते हुए कहने लगा, फादर मदर आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं ना, नितिल जी आखिरकार फिर से काल्तबे कर सकता है, वो आप कोई यूजलेस टेस्ट नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी में अपनी बहन को हाथ करने का और एमसी की बहन फिर से कहने लगा, मेरी छोटी भाई यहाँ पर और कोई तेज नहीं है। अगली बार एमसी सीरियस फेस बनाकर अपनी बहन से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आप इस तरह से यहाँ पर सफर कर रहे थे इतने सालों के अंदर मैंने। और फिर एमसी अपनी बहन को अपने से दूर एक सीरियस फेस बनाकर अपनी बहन से कहने लगा, मेरी बड़ी बहन आज और अभी से जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तो कोई भी तुम्हें फिर से हाथ नहीं कर सकता है। जो सुनी के बाद एमसी बहन शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार एमसी की बहन थोड़ा से रोते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारी बड़ी बहन पूरी तरह से यूजलेस है, अगर मैं भी यहाँ पर काल्तबे कर पाता तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाता और तुम्हें कोई और चाको भी बुली नहीं कर पाता। तो सुनी की बात एमसी वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी बहन से कहने लगा, अमान तुम अब यहाँ से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किस कपड़े को खरीदने में मदद करता हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को चेयर अप करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हमें परफेक्ट रेन सिटी के अंदर के रात का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस वक्त के अंदर ये सिटी देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत कपड़े का सीन दिखाता है, इसे पहने के बाद एमसी की बड़ी बहन एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर शर्मा को बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा,
जी तुम्हें क्या लगता है इस क्लॉक के बारे में जिसे मैंने यहाँ पर खरीदा है? क्या ये चीज मुझ पर अच्छा लग रहा है? जो सुनी की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा अपनी बड़ी बहन की तरफ देखते उससे कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज सच में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ऐसे भी मेरी बहन किसी भी चीज में यहाँ पर अच्छी दिखता है। अब हमें यहाँ पर बहुत ही देर हो रहा है बहन, और तुम्हें पहले रेस्ट लेना चाहिए, मैं बाद में अपने घर में आ जाऊंगा। वो सुनी की बाद एमसी की बहन बहुत ही परेशान होकर एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते एमसी कहने लगा, इतिल जी दुआन के हमेशा अपने गार्जियस को होल्ड कर रखता है, इसलिए किसी भी हालत में दुआन फैमिली के अंदर बहुत जल्दी वापस मत जाना, वो तुम्हें वहाँ पर टारगेट भी कर सकता है। सच में दोस्तों एमसी की बहन एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली बार एमसी वहाँ से बाहर निकलते अपनी बहन से कहने का, बड़ी बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जरूर अपना ख्याल रखने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एमसी की बड़ी बहन एमसी कहना, हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी कमरे के अंदर आ जाता है। अगली बार एमसी अपनी बेद पर लेटते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा खुद से कहने का, आखिरकार ये चीज यहाँ पर मेरे लिए मेरी जिंदगी जैसा महसूस हो रहा है। मैं आज के रात को यहाँ पर अच्छी तरह से सोने वाला हूँ और फिर मैं कल को अपनी बहन को यहाँ से बाहर ले जाने वाला हूँ कुछ मजाक करने के लिए। लेकिन अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, फैमिली शो क्वेस्ट लेवल ऑफ फास्ट को इशू कर दिया गया है। आप जो सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।